बाबूजी, ये आप हमारे लिए लेकर आए हैं? बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? और इसके लिए पैसे वैसे? अरे पैसे वैसे की बात मत करो बहू। ठीक है, हम काम धंधा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी जमा पूंजी हमारे पास भी है। तुम पैसे वैसे की मत सोचा करो। हाँ, लेकिन बाबूजी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हमको इतनी भी जरूरत नहीं थी। बेटी, ये तो तुम्हारे अच्छे कंकाल हैं। हैं? कंकाल? मतलब अच्छे संस्कार हैं जो तुम ऐसा सोच रही हो। पर तुम क्या हमारी केवल बहू हो, बेटी नहीं हो क्या? बाबूजी, आज आपने हमको हमारे बाबूजी की याद दिला दी। वो भी पता है बिल्कुल ऐसे ही फक्कड़ थे, लेकिन फिर भी अम्मा को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया करते थे। बाबूजी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमको आप जैसे बाबूजी मिले। बाबूजी, पैर छुई। हाँ हाँ, ठीक है बहू, ठीक। खुश रहो, खुश रहो। चलिए, हो गया। अब दीजिए नाश्ता। अभी मिलेगा तुमको नाश्ता? अरे अभी हमको गिफ्ट मिला, अभी हम पहनेंगे, फिर पहले बाबूजी को दिखाएंगे, ठीक है? चलो जाओ बाहर। हम लोग को क्यों लेके आ गए भाई? ये तो आप अकेले भी निपटा सकते हैं। अबे ऐसा है, फौज के साथ मौज लो तो मौज ज्यादा आती। आज फुल मौज लेनी, देखना अभी। चलिए। देखना। आओ भाई मिश्रा जी, पहले से आराम है। अबे ये बताओ, इस समय क्या धतूरे के पत्ते में कत्था चूना लगा के बेच रहे हो क्या? तुम्हारा पान जो खा लेता है नागिन की तरह सड़क में लहरा लहरा काहे चल रहा है? कल लाला बदरिया अपनी वाइफ के लिए पान ले गया था क्या तुम्हारे यहाँ? जब से उसकी वाइफ ने पान खाया है, हर काली गाड़ी उसको यमराज का भैंसा नजर मारा। और मैं मिर्जा, तुम्हारी जो चाय पी रहा, रो रो के जी रहा। मिर्जा, देख रहे हो, आ गए मोहल्ले के नेता बिट्टू कपूर। अरे शक्ल नहीं अच्छी है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। मिश्रा जी, इनकी शक्ल में क्या खराबी है, जरा बताइए विस्तार से। खराबी? अम्मा मियाँ, इनकी आंखें देखिए, ऐसा लगता है मेंढक के जैसे निकली हुई है। गाल देखिए, भटूरे जैसे फूले हुए हैं। शक्ल देखिए, फटे हुए जूते जैसी है। और मियाँ, इनकी नाक देखिए पहले आप। नाक ऐसी लगती है जैसे फटे हुए जूते में से अंगूठा बाहर निकल के झांक रहा है। अब मिर्जा, इनसे कह दो जब अगली बार यहाँ आए तो मुंह पे मोजा पहन ले। क्यों? क्योंकि अंगूठा रूपी नाक छुप जाए। अंगूठा रूपी सच हम आ गए। अरे मेरा पप्पू, अबे आ गया मेरा पप्पू। अब देखो तुम लोग। कुछ दिनों के लिए हम शहर से गायब क्या हुए, पर निकल आए हैं तुम लोगों के। हमारे चच्चू के मजे ले रहे हो, अब ये नहीं हो पाएगा। अब आ गया मेरा जोड़ीदार। एकदम दुरुस्त कहा आपने मियाँ, क्योंकि जूते हमेशा जोड़ियों में ही अच्छे लगते हैं। अरे हंसी बताइए, सीरियस क्या हुआ? मियाँ, पहले ये बताइए, आप दोनों में से दाएं पैर का कौन सा और बाएं पैर का कौन सा जूता है? करने नहीं, करवाने आए। अब जाइए, कहाँ पुरानी बातों में लिपटे पड़े हैं। हम तो कहते हैं कि इनसे पंगा मत ही लीजिए। अबे मूर्ख आदमी, बिना मांगे सलाह देने वाले को पता है क्या बोलते हैं? कूड़े। अब तो पंगा हो चुका है। बिट्टू कोई के ऊपर अपना हिसाब बाकी नहीं रखते। तो फिर लाइए 50 रुपए दीजिए हमारे, आप उधारी है ना। कैसे 50 रुपया बे? अच्छा, भूल गए जब आप स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के शिकार हुए थे?
नेताजी कब हुआ बताया? अबे दस्त लगे थे, दस्त। और हमने दवाई दी थी, आपको फिर से प्रेशर बना था और आप भाग गए थे बिना दवाई के पैसे दिए हुए। लाइए दीजिए वापस। अब तो देंगे ही नहीं, जब तक दोबारा दस्त नहीं लगेंगे तुम्हारे 50 रुपया हम देंगे ही नहीं। हाँ तो दे दीजिएगा लेकिन। चलिए आइए ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, फिर आ गए बेइज्जती करवाने? अम्मा मियाँ रहने दीजिए ना। देखिए वैसे शुक्र है खुदा का कि इनका अभी तक निकाह नहीं हुआ, नहीं तो इनकी सालियां उलझन में पड़ जाती कि जूते चुराएं या इनका मुंह चुराएं। ऐसा क्यों कह रहे हो मिर्जा? क्यों 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 क्यों? अम्मा मियाँ क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी है ना। शक्ल देखो एकदम जूता। बिट्टू भैया हम कह रहे थे ना कि इनसे पंगा मत लीजिए, इनके मुंह बहुत ज्यादा खुल गए हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या चुल मची रहती है अपना नाड़ा खिंचवाने का, तो खिंचवाइए, फिर हम क्या करें। बिट्टू भैया ऐसा मत कहा करें, गुदगुदी होने लगती है यार पेट में। अबे मिर्जा, को रुकी, को जाई, को हंसी, को गाई, तो वक्त बताई। शेर बन गया शेर। चलिए दुकान संभालते हैं, इनके मुंह कौन लगे। हमारा भी? अरे लेकिन कहाँ से है ये? क्या है? पढ़ने दीजिए पहले। फूड डिपार्टमेंट का नोटिस। अच्छा हाँ, कल 2 लोग आए तो थे, पेट भर के चाय पी और गट्ठर भर पान लगवा के ले गए थे। इक्वालिटी के लिए नोटिस भेजा है, सुधार नहीं हुआ तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। देख रहे हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मतलब और मियाँ आज ही तुरंत हमें दफ्तर में ही बुलाया है। अब पता चला कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन रहेगा और कौन जाएगा। मियाँ देखिए, मजाक मस्ती तक तो एकदम दुरुस्त था, लेकिन धंधे पे चोट पहुंचा के ये आपने ठीक नहीं किया मियाँ। ये हम नहीं भूलेंगे। हम चाहते भी नहीं है कि तुम भूलो। अबे भाई जी मिश्रा रुको तो, ये बताओ, ये मिश्रा पनवाड़ी की दुकान में देश विदेश से लोग जो पान खाने आते हैं, तो किधर जा रहे हो, किधर ध्यान है? मिश्रा पनवाड़ी की यही तो दुकान है। भाई जी मिश्रा, वो वाला गाना सुना दो एक बार। फटा था जूता, उसमें पड़ी थी सुई, हम जैसे है पैर डाला आवाज निकली, बिजली गिराने मैं हूँ आई। क्या समझ गए? बेगम ने जो कहा हैं? म्यूट कीजिए ना अम्मी जान, कितना धुमतना नहीं हो रहा। अरे कहिए। अम्मी जान, हम कह रहे थे कि हमें ना जरीना बेगम का पैगाम आया था और उन्होंने हमसे कहा है कि वो चाहती हैं कि आप उनसे मिलने जाएं, वो भी खास लखनवी शरारा पहनकर। ये जरीना लगता है बुढ़ापे में भी नहीं सुधरी, अब भी हमें लखनवी शरारे के नाम पर चिढ़ाना चाहती है। उसे लगता है हम अब भी लखनवी शरारा नहीं खरीद पाएंगे। अब अम्मी जान, तो फिर आपने क्या सोचा? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे और ये लखनवी शरारा पहन कर जाएंगे। अम्मी जान कल ही चलते हैं, हमें पता है वो सहारनपुर में ही रहती हैं। बेहतर है, चलिए। सुभान अल्लाह मियाँ, आज तो आप बड़े वो लग रहे हैं। वो क्या बेगम? वो होता है ना, वो जिसे हाथ से खींचते हैं तो पानी निकल जाता है, वो हैंडपंप। हैंडसम। आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं मियाँ। अरे बेगम, हमारी क्या बिसात, लग तो आप खूबसूरत रही हैं, बिल्कुल हूर की परी जैसे, जो अभी अभी जन्नत से उतर के आई है। सच्ची मियाँ? मुच्ची,
बेगम जी तो कर रहा है कि सहारनपुर जाना कैंसिल कर दें और घर में ही हम सहारनपुर बना लें आपके पहलू में। मियाँ दरवाजा तो बंद कर लिया होता। नहीं नहीं अम्मी जान, वो बेगम के बालों में जू थी, वही निकाल रहे थे। झुमका फंस गया था अम्मी जान इसमें। हाँ झुमका। अच्छा सकीना बेटा जरा यहाँ की पिन जरा ठीक कर दीजिए, अटक रही है। वैसे अम्मी जान एक बात कहें, आज आप इस शरारे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, एकदम चांद जैसी सुंदर सुंदर। रहने भी दीजिए सकीना बेटा झूठी तारीफ करना, हमें पता है हम कैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं अम्मी जान, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस लाल शरारे में देख के देखना आपको जरीना आपा कैसे चुनमुन जाएगी। चाहते तो हम भी यही हैं कि वो जल जाए। चलिए चलिए सब लोग चलिए, अभी बस का वक्त हो गया। 1 मिनट फोन आ रहा है। जी सलाम वालेकुम, सब खैरियत? क्या क्या हो गया मियाँ, क्या हो गया? बोलिए ना, क्या हो गया? बोलिए ना। जरीना, जरीना आपा का कल रात को इंतकाल हो गया। अब ये शरारा हम किसको दिखाएंगे? अम्मी जान इंतकाल हो गया उनका। हाँ हाँ या अल्लाह, इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यासी को क्या हो गया है? तुमको तो तुरंत चाय दे दिया, हम लोग को नहीं दे रहा है। अब ये बताओ, हम कैमरा पकड़ेंगे तो हम सेल्फी कैसे खिंचवाएंगे? अरे यार जब कैमरा पकड़ोगे तभी तो सेल्फी। अबे मेरी बात तो सुनो। अबे एक काम करो, हम लोग मैं सुनाई नहीं दे रहा। गुलदस्ता लेके चलना सब अबे रुको, हमारे सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मारेंगे। अरे चच्चू चच्चू नहीं चच्चू, हिंसा नहीं हिंसा नहीं हिंसा नहीं हिंसा नहीं। मार डालेंगे? अरे सुनो, मार नहीं डालेंगे। इतनी उम्र हो गई आपकी लेकिन अकल नहीं आई। ये हम लोगों को सीधे सीधे इग्नोर कर रहे हैं, इनको तो हम मजा चखाएंगे। सुनो, नाश्ता चलो मंदिर के बाहर चल के कर लेंगे। आओ। मंदिर के बाहर काहे करेंगे यार? वो पीछे वाला नेता मर गवा है ना, रात से मट्टी रखी है, 11 बजे उठेगी, इस समय चाय बट रही होगी। चलो इसी सब बहाने श्रद्धांजलि भी दे देंगे, वोट पक्के करेंगे, वहीं चाय पी लेंगे। जाएंगे अम्मी जान की। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा मियाँ देख के चलिए ना। हम तो भैया देख के ही चल रहे थे। मियाँ लेकिन आप देख कहीं और रहे थे, चल कहीं और रहे थे। अच्छा ये सब छोड़ो मिर्जा, हम तुम्हें आज एक खास बात बताना चाह रहे हैं। हैं? हाँ। अम्मा मियाँ हम भी आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। अच्छा बताओ। ना ना ना, पहले आप बताइए। अरे नहीं मिर्जा, पहले तुम बताओ। मियाँ देखिए, पहले आप टकराए ना, तो आपका बनता है बात बताना। आप बताइए। देखो मिर्जा, टकराने के बाद तुमने मुंह पहले खोला था, इसलिए तुम्हारा बताना बनता है। बताओ। चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। अच्छा तो छोड़ो, हम बताते हैं। मिर्जा वो क्या है ना, इस बार हमारी अम्मा की 25वीं बरसी है, तो हम सोच रहे हैं कि उसे बेहद खास तरीके से मनाएं। वाह मियाँ, ये तो बहुत नेक ख्याल है। हाँ नेक तो है। अच्छा अब तुम बताओ। अच्छा देखिए, हम भी अपनी अम्मी का ना 60वां जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाने जा रहे हैं। अरे वाह मिर्जा, ये भी बड़ा नेक ख्याल है भाई। अच्छा कोई जरूरत हो तो बताना। ओ, केक वाले से लेकर डीजे वाले तक सब हमारे यहाँ पान खाने आते हैं। मियाँ वो आपके यहाँ पान खाने से पहले हमारे यहाँ चाय पी के जाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन डीजे तो लगवाओगे ना? हाँ जरूर लगवाएंगे, बढ़िया सा। लेकिन उस पुराना से मत करवाना। क्यों? अरे यार वो शादी के मौके पर मैयत के गाने बजाने लगता है। हम एक बार शादी में गए थे। अरे ये जो पीछे गली में गुप्ता जी रहते हैं, अरे जिनकी गुस्सैल बीवी है। कोमल। हाँ कोमल गुस्सैल, उसके साथ शादी में गए थे, वहाँ डीजे पे चले गए और फिर कहने लगे हमारी जोड़ी का कोई गाना बजाओ। तो पता उसने कौन सा गाना बजा दिया? कौन सा? ठा 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 दुनिया की ठा ठा ठा। कसम से
तो मम्मी इसके बाद तो कोमल ने खुराना की ठाठा कर दी होगी। अरे यार खुराना छोड़ो, तब से गुप्ता जी अपने घर में सहमे घूम रहे हैं। ना 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 मियाँ, हमें उनसे डीजे नहीं लगवाना, किसी और को बुला लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपका प्रोग्राम होने वाला है, इसकी तारीख कौन सी है? एक मिनट यार, कौन कर रहा है इस समय? हाँ हेलो, अच्छा बन गया? हाँ ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। हाँ बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक। अरे यार मिर्जा, हम चल रहे हैं। अरे यार वो कार्ड छपवाए थे तो प्रूफ बन के तैयार हो गया, वही देखने जाना है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अम्मा मियाँ, अरे सुनिए वो, अरे इनविटेशन कार्ड है, हमारी अम्मा की 25वीं बरसी है। अच्छा, बड़े खास तरीके से मना रहे हैं, बड़े खास प्रोग्राम है, परिवार समेत आना है। अरे जरूर। अरे लो भैया, तुम भी पहुंचो। बीबी सी मियाँ, देखिए हम भी अपनी अम्मी का 60वां जन्मदिन बेहद खास तरीके से मना रहे हैं। उम्दा प्रोग्राम होगा। क्या बात? डीजे होगा, पार्टी होगी, दावत होगी, आइएगा जरूर। अरे मिर्जा भाईजान जरूर आएंगे, बिल्कुल आप बुलाएं, हम आए ना। अबे सुन रहे हो, इन लोगों के यहाँ कुछ खास प्रोग्राम है। हाँ सुन रहे हैं, कान उधरे लगाए थे हम। अभी देखना कैसा खिसियंता ऐसा मुंह बना के आएंगे हमको न्योता देने, लेकिन इनके बाप की चिनौती है। अबे बिट्टू कार्ड को हाथ नहीं लगाएंगे, जाना तो दूर की बात। बिल्कुल ठीक बात चच्चू। ये चाहे पैर में हमारे खोपड़ी दई मारे, चाहे यहीं मर जावे, लेकिन तुमको तो पता ही है बिट्टू ने चल का एक बार छोड़ दिन, मतलब छोड़ दिन, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है चच्चू, तुम ना जाना, हम अकेले चले जाएंगे। तुम अकेले चले जाओ? अबे बिल्कुल मंकी कैफ हो क्या? जो संस्कार दिया था क्या सब जेल में छोड़ आए हो कि कुछ बच्चे हैं? भूल गए वो दिन कैसे यहाँ तुमको गरिया रहे थे? फटे जूते जैसा मुंह बना है तुम्हारा, चिंपौंजी जैसी नाक बनी है तुम्हारी। पप्पू, तुमको अपनी होने वाली चाची की कसम है भाई जी, अगर बिट्टू नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे, खाओ कसम। ठीक, नहीं जाएंगे, चलो छाप देंगे। छपा है उसमें, सब छपा हुआ है। दोनों बंदर हुए इधर ही आ रहे हैं, इनकी बिल्कुल उपेक्षा करनी है, मुंह उधर कर लो। अरे ये दोनों तो हम लोगों की तरफ देखे भी नहीं, बहुत घनघोर बेइज्जती है ये। अबे चौक ले रही है सीधे आने में, इधर उधर घूम के खिसियाहट मिटा रहे हैं। उस दिन अनाप शनाप बकीन है ना, औकात से ज्यादा तो घबरा रहे हैं। सुनो, अगर आज आवे हमारे पैर पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं बिट्टू भैया तुमको आना ही है, तो तुम कह देना चच्चू इनको माफ कर दो, हम भी माफ कर देंगे। कौन पुश्तैनी रंजी से ब्याह। देखिए डॉक्टर मियाँ, आइएगा जरूर। जरूर हमारे प्रोग्राम में भी जरूर। अच्छा मिश्रा जी, आपके यहाँ बरसी में बूंदी तो बनेगी ना? हाँ, और क्या। तो भाईजान आप शाही टुकड़ा बनवा लीजिएगा, बहुत जमाने से खाया नहीं है। ठीक है, बनवा देंगे। हमारा कार्ड? अरे तुमको कार्ड की क्या जरूरत, तुम तो घर के हो। मालिक, हमारे नाम का कार्ड। आप लिखिए 8 हलवाई और 1000 मुर्गे। देखो 2000 मुर्गे। मुर्गे? नहीं, मुर्गे नहीं। शुक्र है, वरना शांति जी का कोई भरोसा नहीं, कंपटीशन में 2000 मुर्गे भी मंगवा लेती और वो मुर्गे अपनी बांग से हमारी टांग खींच देते, खर्चा बच गया। मिश्रा जी, मुर्गों की जगह लिखो 2000 किलो पनीर। अरे शांति जी, हम लोग इतने अमीर नहीं है कि 2000 किलो पनीर खिलवा दें। क्या कह रहे हैं तुमसे? लिखना है बस, यहाँ पे लिखो। मियाँ, इस हिसाब से तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। मिर्जा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो घर का बजट देश के बजट से भारी हो जाएगा। अभी करते हैं। अच्छा बेगम, देखिए हम क्या कह रहे थे कि आप ऐसे खड़े खड़े थक जाएंगी तो कमरे में जाके आराम करिए, वहाँ पे लेटते लेटते लिस्ट बना लेंगे। हाँ, हम क्या सोच रहे थे शांति जी कि अंदर चल करके लिस्ट बनवा लेते हैं आराम से। क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है।
वो हमारा मतलब है कि यहाँ कैलकुलेटर नहीं है ना, तो वो हिसाब नहीं जोड़ पा रहे हैं ठीक से। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं, आइए। चलो ठीक है। हाँ चलिए। सब लिख लेना, हम जा रहे हैं। चलिए चलिए। बड़ी भी, ये चाय के साथ धोखा मत पीजिए। इसी में तो मजा है मास्टर जी, आप भी आजमा कर देखिए। अरे नहीं 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 नहीं, हरी बोल हरी बोल। आपके नशे ना आप ही को मुबारक। वैसे बधाई हो बड़ी भी, आपके जन्मदिन की बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अब क्या करें मास्टर जी, ये बच्चे हैं ना, ये जिद पर आ गए हमारी ख्वाहिश पूरी करने के। वैसे आप बताइए, मरहूम मास्टरनी जी की बरसी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कर रहे हैं बच्चे। वैसे एक बात कहें मास्टर जी, हम लोग बड़ी किस्मत वाले हैं जो हमारे बच्चे हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी बड़ी भी कि सावित्री की बरसी बड़े अच्छे से मनाए। तो सावित्री की भी यही इच्छा थी। ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी मास्टर जी। जब हम छोटे थे तो यही चाहते थे कि हमारा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मने, पर हमारे अब्बू से कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कह भी देते तो कौन सा पूरा हो जाता। असल में हमारे अब्बू बड़े सख्त मिजाज और पुराने ख्यालातों के थे। सो रह गई। खैर देर से ही सही, आपकी अंतिम इच्छा पूरी तो हो रही है। अंतिम इच्छा? ए मास्टर जी, खुदा के फजल से हम लंबी उम्र जिएंगे। अरे आप तो बुरा मान गई। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी उम्र भी आपको लग जाए। वैसे एक बात बोले बड़ी भी, हमारी व्यक्तिगत राय तो यही है, इंसान को ना 60 साल के ऊपर जीना ही नहीं चाहिए। शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं, सारे कल पुर्जे ढीले हो जाते हैं और दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है। अरे बड़ी भी, अरे आप तो बुरा मान गई। हम लोग तुम्हारी तरफ आ रहे थे। कमाल है जनाब, हम भी आप ही की तरफ आ रहे थे। सबको निमंत्रण दे दिया था, बस तुम ही लोग रह गए थे। दो ये लो, आना सब लोग। शुक्रिया। अच्छा देखिए, हम भी आपको न्योता देना चाहते थे, पूरे परिवार के साथ आइएगा। हाँ, ये लीजिए। वैसे कब का है? अंदर लिखी है, डेट पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है ठीक। अच्छा ये क्या है? क्या है ये क्या है ये? हम भी यही पूछना चाह रहे हैं, ये क्या है जनाब? हटाओ ये सब। क्या जरूरत थी तुमको चाची का जन्मदिन 11 फरवरी को रखने की? जिस दिन बर्थडे गर्ल पैदा होगी उसी दिन तो मनाएंगे ना। जनाब आपको क्या जरूरत थी अपनी अम्मी की बरसी 11 फरवरी को मनाने की, बताइए। अरे तो जिस दिन इनकी अम्मा टाइम बोली थी उसी दिन तो होगी बरसी। इसका मतलब जन्मदिन और शोक सभा एक ही दिन है। देखिए मिर्जा भाईजान, आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। अरे हम क्यों कैंसिल करें, आप कर दीजिए ना। अरे भैया, हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हमने सारा कुछ तो तैयार कर लिया है। अरे हमारे हलवाई की बुकिंग हो गई, हमारे रिश्तेदारों को बुलावा चला गया, कार्ड छप गए हमारे। अब कैसे कैंसिल हो जाएगा? सिम टू सिम भाभी, हमारे भी केक के ऑर्डर चला गया है और डीजे भी बुक हो गया है और टेंट वाले भी बुक हो गए हैं। और पता है वो हमने आस पड़ोस को बुला लिया अपने। ऐसा है मिर्जा, सब औरतों की बातें छोड़ो, प्रोग्राम तो तुमको कैंसिल करना पड़ेगा। ना 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 मियां, देखिए प्रोग्राम तो कैंसिल हो ना पा सकेगा, ये नेक काम आप ही क्यों नहीं करते? अरे लेकिन ये हमारे बाबूजी की खुशी का सवाल है। तो हमारी भी तो अम्मी जान की खुशियों का ही सवाल है। देखो ऐसा है मिर्जा, पहली बार हम अपनी अम्मा की बरसी इतने बड़े लेवल पर मना रहे हैं। जनाब देखिए, ऐसा ये भी है कि हम अपनी अम्मी जान का जन्मदिन पहली बार इतनी शान शौकत से मना रहे हैं। अरे तो अगली बार मना लेना, उसमें क्या है? जनाब आप भी अगली बार मना लीजिए, उसमें भी क्या है? देखो मिर्जा, मान जाओ, नहीं तो नहीं तो क्या मियां, बताइए क्या? आराम से बैठ के बात कर लेंगे, और क्या। देखिए जनाब, चाहे आप बैठ के बात कीजिए, चाहे खड़े होके, चाहे लटक के, लेकिन ये प्रोग्राम तो कैंसिल ना। तुम लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम में आओगे? आप दोनों को हमारे उम्दा प्रोग्राम में आना है। ठीक है। जी 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 जी। लेकिन ये बताइए कि आप दोनों ने इनविटेशन दिया है, तो अगर हम लोग दोनों जगह आ जाएं तो जान से जाओगे। देखिए आप दोनों को हमारे उम्दा प्रोग्राम में आना ही होगा। हमें सोचिए,
एक तरफ लजीज लजीज खाना, डीजे पे नाच, हमारा गलावटी, टुंडे कबाब, शामी कबाब, हाँ वो भी मोती है। कबाब, हाँ वो भी सीख कबाब, सब है, सब है। केक केक भी है मियाँ, चॉकलेट फ्लेवर वाला लजीज। आइए मिर्जा भाईजान, हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, डन। हम भी डन। ये खाने पीने के चक्कर में अपना परलोक खराब करोगे? नहीं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैया खुशी में जाओ चाहे न जाओ, लेकिन अगर किसी का गम है तो वहाँ जाना जरूरी है। देखो हम समझा रहे हैं, देखो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर जन्मदिन है तो उसमें जाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बरसीत रही है तो वहाँ जाना कंपलसरी है। कंपलसरी है। लेकिन उन बेचारे गलावटी कबाबों का क्या होगा? अरे भैया, उन गलावटी कबाब के चक्कर में ऊपर अपना हिसाब किताब गलाओगे? नहीं। तो फिर अब सोचो, तुम अगर किसी के यहाँ बरसीम नहीं जाओगे तो तुम्हारी बरसीम कोई आएगा? नहीं आएगा। भाई तुम्हारी शोक सभा चल रही होगी और वहाँ कोई नहीं होगा तो तुमको कितना खराब लगेगा। अरे इतना खराब लगेगा कि तुम दोबारा अपनी जान दे दोगे। सही कह रहे हैं मिश्रा जी, सही कह रहे हैं। अगर हमारी बरसी में मतलब यूपी के मशहूर पत्रकार की बरसी में अगर कोई नहीं आया तो कैसा लगा? हमें बहुत बुरा लगेगा। मान लीजिए इसकी बरसी में तो कोई ना जाए चलेगा, लेकिन अगर हमारी बरसी में कोई नहीं आएगा तो हमें तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। और क्या लड्डू खाओगे? खिलाओगे? मुलाओ। गंदी बातें मत करो। अमा देखिए बीबीसी जनाब कूड़े मियाँ जनाब, देखिए मरने के बाद आपकी बरसी में कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, आप तो मर गए ना। और देखिए जनाब, ये सिर्फ आपके अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं। यकीन मानिए आप दोनों की बरसी में हमारे साथ साथ पूरा लखनऊ शिरकत करेगा। लिख के रख लो, कोई नहीं आएगा, और न यकीन हो तो मर के देख लो अभी। ठीक। हमारा मतलब है कि अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो किसी से ही पूछ लो। किससे पूछे? अरे किसी से ही पूछ लो। देखिए, अगर आप दोनों ने हमारे उंगा प्रोग्राम में शिरकत नहीं की तो हमारी दुकान से आप दोनों की उधारी बंद। अब नहीं मिर्जा भाईजान, हम आपके आएंगे। हम भी आएंगे। बात खत्म। बीबीसी, अगर तुम गए तो हमारी पान की उधारी बंद। नहीं अरे परे कुछ नहीं, अब जाओ तुम जाओ। अरे आप लोग के चक्कर में यार क्या फैला रहे हैं आप लोग? ये हम लोग तो दोनों तरफ से फंस गए ना। जान मार देंगे अगर चले गए, बता रहे हैं। जाइए, हमारी दुकान चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी। अरे नहीं, ही हूँ क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ आओगे मतलब आओगे? नहीं, गलावटी कबाब है। अरे भाई जी मिश्रा मिर्जा, अबे निकलो यार, कहाँ हो? निकलो यार। क्या हुआ मिश्रा जी, आपने अपना प्रोग्राम नहीं किया ना, आपके कोई रिश्तेदार नजर आ रहे, ना कोई हवन का धुआं, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, तो हम भी पूछना चाह रहे थे, तुम्हारे यहाँ वो जन्मदिन की पार्टी और डीजे वीजे मतलब। अबे ऐसा है भैया, तुम लोग अपना पूछना बाद में, पहले हमको बताओ कि ये ना इधर कहीं जन्मदिन है ना इधर बरसी है। हम लोगों का तो पूरा प्रोग्राम ही खराब हो गया। हमने सोचा था थोड़े आंसू थोड़ी खुशी, दोनों तरफ प्रोग्राम अटेंड करेंगे यार। भाभी आपने अपना प्रोग्राम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन क्यों? मतलब हमारी इच्छाओं के लिए तुम लोग ये सब कर रहे थे? जी बाबूजी। लेकिन हमारी इच्छाओं के लिए किसी को दुख पहुंचे ये हमने कब चाहा? और तुम्हारी अम्मा की आत्मा ये सब देख के खुश होगी? और वो तो बेचारी कभी नहीं चाहती थी ऐसा कि किसी को दुख पहुंचे। लेकिन बाबूजी, बस हम कह चुके, हमें और नहीं सुनना। अगर हमारी इच्छाओं की तुम लोगों को इतनी फिक्र है तो हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है कि हर बार की तरह तुम्हारी अम्मा की बरसी बने, लेकिन सादगी के साथ और परिवार के बीच में, बस। लेकिन सकीना, तुमने अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? जफर, सकीना बेटा, आप लोगों से हमें ये उम्मीद कतई न थी। लेकिन अम्मी जान, हम तो बस आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। बेहतर है, बहुत बेहतर। पर किसी को तकलीफ देकर ख्वाहिश पूरी करना कहाँ की अक्लमंदी है? हमने ये सब तो आप लोगों को नहीं सिखाया। अच्छा, आप अगर हमारी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हमारे जन्मदिन के जश्न को रद्द कर दीजिए। क्या है? आप लोगों ने हमारी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। आपने भी तो हमारे लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया ना भाभी। अरे यार, तुम लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ तुम लोगों के चक्कर में
हमारी अच्छी खासी प्लानिंग प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अम्मा मियाँ आपकी कौन सी प्लानिंग थी? हम लोगों को भड़काने और आग लगाने की। मिश्रा फालतू बात नहीं करोगे? सकीना भाभी पूछ लो। हमने कह दिया था कि मिश्रा भाई साहब और मिश्राइन भाभी दोनों दिल की बहुत अच्छी हैं। पप्पू भैया एक मिनट यहाँ आओ। कान लाओ। लड्डू है? अरे हटा लड्डू खाओगे? भाभी मिश्रा जी के सर पे हाथ धर के कसम खा जाओ, हमने आपसे कई बार कहा था कि 7 जन्म ले लोगे फिर भी सकीना भाभी से प्यारी बहन नहीं मिलेगी। बताओ कहा था कि नहीं कहा था? बिट्टू भैया तुम भी एक मिनट इधर आओ। कान लाओ। अपनी गर्लफ्रेंड को इस बार हेलमेट गिफ्ट करेंगे ताकि वो रात में सोए ना तो हेलमेट पहन के सोए। हमें आशिक क्या कहा तुमने? गर्लफ्रेंड? हाँ अबे फावड़े जैसी शक्ल के। सही देखो। हाँ फावड़े जैसी ही दिखती है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी बे? डॉक्टर साहब 2 दिन पहले। इसका भी सीजन आता है गर्लफ्रेंड का। वैलेंटाइन डे के ठीक 2 दिन पहले आती है, गिफ्ट लेती है, फिर गायब हो जाती है। हमारी वाली अभी तक 6 महीने से टिकी है। स्टडी। ओहो वाह बेटा तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन गई। अच्छा होगी नहीं, उसने अपने आप को मालिक और आपको नौकर बताया है। क्या कह रहा आशिक? हमको नौकर बता रहे हो? नहीं नहीं, उस दिन आप लेट आए थे, उसी वक्त वो आ गई। उसने गुलकंद का पान मांगा, पूछा तो हम क्या बोलते फिर। अम्मा मिश्रा जी गुस्सा थूकिए। इश्क और जंग में सब जायज है। ये बताइए कि आप दोनों लोग का क्या प्लान है वैलेंटाइंस डे का? ओए होए शर्मा रहे भाई। एक समय था जब हमारा वैलेंटाइन गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों को ताड़ते, हमारा मतलब है निहारते हुए निकलता था। फिर उसके बाद निकाह हो गया। अब इनका सारा वक्त बर्तनों के बीच ही गुजरता है। क्या झूठी, शादी के इतने साल बाद भी भला कोई बीवी को गिफ्ट देता है? इतने साल? हमारे कहाँ इतने साल हुए? 6 ही साल तो हुए जिज्जी। अरे तो 6 साल तो बहुत होते हैं। हाँ भाभी, हमारे मियाँ तो 3 साल बाद ही भूल गए थे कि बाल्टीन डे भी कुछ होता है। और हमारे मिश्रा जी ने तो उस दिन अपने मौसा जी की बरसी का बहाना ढूंढ लिया है ताकि हमको गिफ्ट ना देना पड़े। बरसी? और क्या, इनके मौसा जी उस दिन सोफे के नीचे आके मर गए थे। एक्सक्यूज, सोफे के नीचे कोई कैसे मर सकता है भाभी? लो फिर और सुन लो, टीवी पे न्यूज चल रही थी उस समय, आपका सोफा आपकी जान ले सकता है। बस मौसा जी चले गए सोफे के नीचे देखने के लिए कि भैया सोफा कैसे जान ले सकता है। फिर क्या, इनकी 150 किलो की मौसी आके उसी सोफे पे बैठ गई और अगले दिन न्यूज आ गई, सोफे ने ली एक और जान। तभी से इनको मौका मिल गया कि वैलेंटाइन डे ना मनाना पड़े। अरे वाह मिश्रा जी, माहौल तो बड़ा अच्छा बनाया है। क्या बात है, बड़ा ही रोमांटिक सा लग रहा है एकदम। अरे जरा धुआं छाटो, जरा धुआं तुम भी काटो। अरे अंदर तो आओ। अरे हमको दिखाई नहीं दे रहे हो बिल्कुल। मिश्रा जी, सलीम, आप ही हमारी मोहब्बत हो। और ले सलीम साहब सो गए, बन गया स्पार्क, पड़ गए ठंडे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम सवेरे उठकर ये तो नहीं कहेंगी कि हम अनारकली की तरह बोल नहीं पाए।
बहुत सही ठंडे सलीम। अरे आदि, अभी तक सोए हो? उठो उठो, जाओ फ्रेश होकर आओ, जल्दी करो। बहुत सही। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठे हो, इस समय पढ़ाई कर लेते ना। बाबूजी, माफ कीजिएगा, आज थोड़ी देर तक आंख लग गई हमारी। अभी 5 मिनट में आपको चाय बनाकर पिलाते हैं, ठीक है? अरे सुबह को हमको भी उठा देते जल्दी, हम तो सोते ही रह गए। देखिए मिश्रा जी, ये सब छोड़िए। देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, अब तुरंत पुलिस को फोन लगाइए और इस हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराइए। हाँ, बात तुम सही कह रहे हो मिर्जा। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। अभी हम पुलिस को फोन मिला रहे हैं। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम रमेश प्रसाद मिश्रा बोल रहे हैं। वो दरअसल रिपोर्ट दर्ज करानी है कि हमारी बीवी की चोटी चोरी हो गई है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। है? कौन सी? वो कह रहे हैं हमारी नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास यही काम बचा है क्या कि तुम्हारी बीवी की चोटी ढूंढे। जी, आपकी भी चोटी कट गई? आपकी भी से मतलब तुम्हारी भी कट गई क्या? रात भर हम अपनी चोटी अपने हाथ में पकड़ के सोए थे, पर जब सुबह उठे तो चोटी नहीं थी, सिर्फ हाथ बचा था। चलो अच्छा हुआ। बाबूजी इसमें क्या अच्छा हुआ? वो क्या है बिटिया कि तुम सुबह सो के तो उठती, तुम्हारी चोटी तो रहती लेकिन हाथ नहीं होता, तो सोचो कितना बुरा होता। अपनी आंखें बंद करो। रिंकू, तुम्हारी दाढ़ी इतनी सख्त कैसे हो गई? दाढ़ी नहीं बे, रेलगाड़ी है, आंखी खोल के देखो। क्यों बिलौटे, यहाँ चूहा को लेके पार्क में बाबू बाबू खेल रहे हो? अबे पाजी, बिट्टू भैया के सामने हो रही है इश्कबाजी। बिट्टू भैया क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? हम लोग शादी करने वाले हैं। ओ माय गॉड, और यहूरा जी हैं, मतलब लव मैरिज? हाँ तो करो, कोई हमको जलन हो रही है क्या बे? लेकिन ये बीच पार्क में फूल का लेना देना नहीं चलेगा, समझे? मतलब आपको फूल के लेनी देनी से परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी है मैं फूल की लेनी देनी से। अरे इस काम में तो हम आपकी और ज्यादा मदद कर सकते हैं। कैसे? अरे आपको ऐसी जगह बताएंगे जहाँ ये काम खुलेआम चल रहा है। बताओ फटाक से। बड़े इमामबाड़े के पीछे। अरे यहाँ तो आपको 2-4 लोग ही मिलेंगे, वहाँ जाएंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग मिलेंगे। मिश्रा जी के बाप की कसम खा कर वहाँ जाके उत्पात मचाइए, शाम तक तो आप टीवी पर भी आ जाएंगे। बहुत सही, तो ठीक है फिर तुम यहाँ पर भाभी के साथ एंजॉय करो, हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है भाभी, टेक केयर, दुआओं में याद रखना, बिट्टू कहते हैं, याद रखना, भाभी का ख्याल रखना। इनके घर में भाभी को सब बहू बोलते हैं, पूरा मत मानना। अब क्या ये
हेलमेट पहनकर सारा दिन घर में घूमती रहूंगी? अम्मी जान हम क्या करें, हमें उस बात का बहुत वो है ना। वो क्या? वो होता है ना जो वो जिसमें रहते हैं सब घर। हाँ वही। आपको घर लगता है? नहीं अम्मी जान, वो डर हमें उस बात का बहुत डर है ना अम्मी जान, कहीं हमारे बाल न ले जाए छोटी चोर। या अल्लाह, हमारे होते हुए आप फिक्र क्यों करती हो? अरे वो छोटी चोर को घर में आने से पहले हमसे, बेगम नूर से टकराना होगा। अम्मी जान आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप कोई धारा सिंह हो। लाइट भाग जाए तो आप थर-थर कांपने लगती है। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ हमने माना कि हमें अंधेरे से डर लगता है, पर उसकी भी एक वजह है। वो क्या है ना, जवानी के दिनों में किसी ने हमें अंधेरे में जकड़ लिया था। आपको जकड़ लिया था? हाँ तो हम आपसे खूबसूरत ही थे। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने लगाए 2 कान के नीचे, तो पलट के देखा तो क्या देखते हैं, जमीन पर जफर के अब्बू पड़े हुए हैं। या अल्लाह, अब्बू जान थे? उतार दे। मैं मदद कीजिए। हाय, आप जानते हैं हम तो भूल ही गए थे कि हमने हेलमेट पहना हुआ है। हम कंघी लेकर सामने बैठ गए और हमने ऐसे घुमाया ना सर पे हाथ, तो ऐसे हमें चिकना सा लगा, हमें लगा हम टकले हो गए। फिर हमें अम्मी जान ने याद दिलाया कि हमने हेलमेट पहना हुआ है। बेगम देखिए, अपने आप को टकला मत कहिए। क्यों मियाँ? देखिए, सोच के भी हमारे फाख्ते उड़ जाते हैं। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, हमें पूरा यकीन है कि ये चोटी चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। तब तक बेगम आपको ये हेलमेट ऐसे ही रोज पहनना है। हाँ ठीक है मियाँ। वैसे बेगम, हमने कल आपसे वादा किया था ना कि हम आज आपसे इश्क फरमाएंगे। तो चलिए माहौल बनाते हैं। ठीक है। रुकिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। लाइए, आपके बालों में लगा देते हैं। लगा दीजिए। माशाल्लाह, क्या बाल है बेगम, जितने घने उतने मुलायम बाल। वैसे एक बात कहें बेगम, जब हम रोज थकार के दुकान से आते हैं ना, तो आपकी जुल्फों के साए में हमें सुकून। सकीना बेगम को क्या हुआ? कट गए सकीना बेगम के भी बाल। अरे क्या हो गया? बाल कट गए सकीना के? गुड्डू बेटा, तुम्हारी आंटी कैसी लग रही हैं? एकदम भद्दी। आप तो यही चाहती थी ना हमारे बाल कट जाए, देखिए बारे में बाल कट गए। भाभी आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई ना? हाँ सकीना, ठंडक तो पड़ गई हमारे कलेजे में, क्योंकि तुम भी हमारे पर बहुत हंसी थी ना, हिसाब बराबर हो गया। हमें तो लगता है भाभी आपका ही काम है, आप ही ने काटे हमारे बाल। या फिर और सुन लो, अरे हमको अगर तुम्हारे बाल काटने होते ना, तो हम ये इतने छोटे छोटे छोड़ नहीं देते, पूरे काट देते, तुमको टकला बना देते बिल्कुल। गुड्डू बेटा, तुम्हारी आंटी तुम्हारी मम्मी से थोड़ी सी ज्यादा भद्दी लग रही है ना? दोनों ही भद्दी लग रही है। पापा, आपके हिसाब से कौन ज्यादा भद्दी लग रही है, आंटी या मम्मी? चुप रहो यार, कौन सिखाता तुमको ये सब है? बदतमीज कहीं का। लुट गए हम तो, बर्बाद हो गए। सकीना बेगम के बाल कट गए। या अल्लाह, बाल सकीना के कटे हैं, पर आप इतना छाती कूट कूट कर क्यों रो रहे हैं? क्या करें, हमें आदत है सकीना बेगम की जुल्फों के साए में सोने की। क्यों? मतलब सकीना बेगम के बालों में तेल लगाने की आदत थी, रात में बचा तेल अपने मुंह पे लगाते थे, तब सोते थे। मैं यहाँ हमारे बाल कट गए और आपको सोने की पड़ी है।
कट गए जोया के भी बाल कट गए। आप हमारी बहन नहीं हो सकती हैं। बेटा तुम्हारी दीदी कैसी लग रही है? ये तो बहुत ही भद्दी लग रही है। पारो, हाँ जीजी। ये जो बाल सीधा करने वाला होता है ये कहाँ से लाई? अरे जीजी वो हम सेनार हुसैन मैडम के यहाँ काम करते थे ना, तो उन्होंने ही हमें गिफ्ट किया था। वैसे तो वो बहुत बड़ी हेयर एक्सपर्ट हैं, पर उनके खुद के बाल फ्लावर पार्ट जैसे हैं, तो हम इसी से उनके बाल ना सीधे कर दिया करते थे। भाभी आप जानती हैं इन्होंने अपने बाल भी उसी से सीधे किए हैं, इसलिए हमने कहा हमारे भी कर दो। वैसे हमारे इमरजेंसी वाले बाबू को कोई परेशानी नहीं है, वो तो कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हारी चोटी कट गई, इससे बाल बनाने के टाइम से छुटकारा मिल गया। और जीजी बाजी पता उन्होंने हमें चांदी की अंगूठी गिफ्ट की है। बहुत खूब। पता है बाल कटने से एक काम तो अच्छा हुआ, हमें ये पता चल गया कि हमारे इमरजेंसी वाले बाबू हमारे ब्यूटीफुल से नहीं हमसे प्यार करते हैं। हाँ ये भी सही है पारो। शांति भाभी आपको क्या लगता है, हमें भी पता लगाना चाहिए ना कि हमारे शौहर हमसे मोहब्बत करते हैं या बस हमारी खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं? कोई फायदा नहीं। अब ये पता लगा के क्या होगा सकीना, हमें तो नोटिस किया है कि मिश्रा जी जिस दिन से हमारे बाल कटे हैं उस दिन से हमारी तरफ देखते भी नहीं है। अरे घर में आंखें ऐसे नीचे कर करके जाते हैं और ऐसे ही नीचे नीचे करके बाहर चले जाते हैं, देख चुके हैं। हाँ वैसे सही कह रही हैं आप भाभी, ये भी हमसे नजरें चुरा रहे हैं। सकीना, इस बार वैलेंटाइन डे पे क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने पतियों से कहें कि हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल करें, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हमसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ हमारे ब्यूटीफुल से। क्या कहती हो? ये सही कह रही हैं आप भाभी। हमने तो तय कर लिया है। क्या? हम अब पनीर की सब्जी बन के दिखाएंगे इनको, वो भी पनीर के साथ। लो फिर और सुन लो। अरे इतना सब कुछ सुनने के बाद कुछ आत्मसम्मान बचा है कि नहीं बचा है सकीना? अब भी तुमको पनीर बनना है? आत्मसम्मान गया तेल लेने, पनीर गया तेल लेने। भाभी शादी तो बचानी पड़ेगी ना। अरे तो क्या करे, बाल लगवा ले नकली अपने। उसकी जरूरत नहीं है, इन्हीं बालों से रिझाइए आप। हम भी रिझाते हैं किसी को, हम तो रिझवाते हैं मिश्रा जी से। करते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा ही। हमारी हंसती खेलती बालों वाली शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है इस छोटी चोर ने। बिल्कुल सही कहा मियां। देखिए हो ना हो ये बिट्टू पप्पू का ही काम है। हम वैलेंटाइन बिगाड़ने की कसम खा रखी है दोनों नामकूल ने। दिन में बॉयफ्रेंड की कुटाई करते हैं, रात में गर्लफ्रेंड की चोटियों की कटाई। ये छोड़ेंगे नहीं हम उनको, लेकिन क्या करें, हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। मिर्जा, हमारे पास एक आइडिया है। क्या? पूरी जिंदगी बीत गई बिट्टू को पुलिस से मार खाते खाते, लेकिन आज जीवन में पहली बार बिट्टू मार खा रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि पुलिस मार काहे रही है। धारा 5 के तहत मुलजिम को यह अधिकार है दरोगा जी कि वो दरोगा से पूछ सकता है कि उसको आप मार क्यों रहे। बिट्टू नाम समझ के टोपा समझा क्या झुकेगा नहीं। छोटी चोर तुम लोग ही हो ना? छोटी चोर ऐसी बात कर रहे हो दरोगा जी? ये कौन गरीब मुखबर आपको मुखबरी दे रहा है कि बिट्टू चोटी और बिंदी चुराएंगे हमारे बाल? देखिए आगे आगे आप खुद एक कंगना रनावत जैसे हैं। हम क्या करेंगे? चोटी और भहुए चुरा के मार रहे हो, काम का ही है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जमाल जरा बोले दरोगा जी, बिना मारे पीटे कुछ भी पूछा नहीं, अब चाय कॉफी पिलाने से क्या फायदा? अरे दरोगा, अब दाढ़ी नहीं बनवाएंगे इस समय हम लोग। हाँ, ये दाढ़ी बनाने के लिए नहीं है, तुम लोगों को टकला करने के लिए। टकला? हाँ टकला। अगर तुम लोगों ने नहीं बताया ना
कि तुम लोग चोटी क्यों काटते फिर रहे हो। तुम लोगों के सर पे एक भी बाल छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा है दरोगा जी, फिर ज्यादा अब दरोगागिरी ना दिखाओ समझे। वैसे जिंदगी झंड हुई पड़ी है, आज तक किसी भी लड़की ने नजर भर के देखा नहीं है। अब बब्बो जी हमारी शादी तय करा दी है, तुम बाल घुटाए दे रहे हो। क्या बताएंगे हम अपनी ससुराल में कि हमारे बाप मर गए, फालतू में मार रहे हुए नहीं दे। ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब तुम लोगों ने हमारी बीवी के बाल काटे। सुबह तक का समय दे रहे हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं उगलाना कि चोटी क्यों काटते फिर रहे हो तो टकला हुए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमारा वादा है। अबे पप्पू देखो घोटी थी इस पीछे, थोड़े इस घोटी से आदमी लेकिन ठीक है, वादा करके गया। अरे चच्चू, छोड़ने का वादा नहीं किया है, फिर पूरी खोपड़ी घोंटने का वादा किया है। हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, अरे रात के अंधेरे में ऐसे सफेद साड़ी पहन के, कैची जैसे हाथ, ऐसे दो चोटियां पकड़ के चली जा रही थी। सच्ची भाभी? अब और कितना सच बोले सकीना? अरे अपनी इन्हीं आंखों से देखा है हमने, कैची जैसे हाथ थे उसके। लेकिन आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लो फिर और सुन लो, मतलब चुड़ैल के खिलाफ बोलना है तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल दे, कुछ सोचे समझे नहीं। अरे अभी तो हमारे बाल इतने छोटे किए, पता चला पूरे साफ कर दिए तो। सच बता रहे, इतनी खतरनाक दिख रही थी, बिल्कुल अम्मी जान की तरह। क्या? हम तो माशाअल्लाह इतना खूबसूरत है। अगर वो हमारे जैसी दिखती थी तो खतरनाक कैसे हुई? हमारा मतलब है कि आपकी उम्र के बराबर लग रही थी वो। मतलब जवान थी। अरे यार चलो यार चच्चू। अबे बीबीसी जरा हाथ लगाओ। देखो 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 तो इतने कचरे गए फिर भी तमीज नहीं आई अभी। भैया उठा लीजिए हम लोग। ठीक बीबीसी भैया जरा और सहारा दे। छोटी छोटी बात का बुरा न माना करो। एक ही लात मारेंगे अभी, कमर में हाथ लगाओ भैया। अरे चलो आओ चलो। अरे 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 कूड़े गिर जाएंगे। पहले से आराम है, आराम से चलो। या अल्लाह चुड़ैल, वो मियाँ अब तो हमें रात में फारिग होने जाने में भी डर लगेगा, कहीं वो चुड़ैल हमसे ही ना लिपट जाए। हाँ निम्मो हमारी दूर की साली हैं, मेरठ से आ रही हैं, लखनऊ में कोचिंग ज्वाइन करनी है। मेरठ में कोचिंग सेंटर नहीं है क्या जो लखनऊ आई हैं? अनमेच्योर बेबी वाली बात करते हो यार तुम। मेरठ मशहूर है नान खटाई के लिए और लखनऊ मशहूर है पढ़ाई के लिए, लेकिन ये बैल बुद्धि, इनको नान खटाई और पढ़ाई में अंतरे नहीं मालूम। अबे लखनऊ राजधानी है, राजधानी में आई है, आ रही आने जो, तुमको क्या दिक्कत है? लो ओ इधर ही आ रही हैं। सलाम वालेकुम। यार इनका ऑडियो और विजुअल कुछ मैच नहीं किया। कर ये नमस्ते रही हैं, बोल या सलाम वालेकुम रही हैं। हाँ हाँ वो नमस्ते हमसे कह रही हैं और मिर्जा दिख गए ना तो उनको सलाम वालेकुम बोल रही हैं। हाँ वालेकुम सलाम निम्मा बेटा। ओहो तिरछी नजर। ब्रिलियंट प्लस इंटेलिजेंट दोनों है निम्मो। हाँ वही 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 है। तो वो एडमिशन हो गया? जीजा जी बस वही ढूंढने निकले हैं आज। अरे लखनऊ की सारी कोचिंग सेंटर तो हमें पता है, कहिए तो कुछ हम मदद कर दें।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनाम खुद समझदार है। इनाम खुद समझदार है? वो हमारा मतलब है कि मिश्रा जी की साली यानी हमारी साली, इसलिए हमने अपने बेटे इनाम से कह दिया है वो इनको लखनऊ के अच्छे से कोचिंग सेंटर दिखा देगा। अरे यार, इनाम खुद अभी बच्चा है, इनाम क्या दिखा देगा कोचिंग सेंटर? हमारे साथ भेजो इनको, अब इनको एक ही दिन में पूरा लखनऊ भी दिखाएंगे और जिस कोचिंग सेंटर पे उंगली रख देंगी वहां समझो एडमिशन पक्का। भाई जब बिट्टू कपूर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री हमारा लंगोटिया यार है, हम उससे कह देंगे 5 साल वाला कोर्स 2.5 साल में करा देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निम्मो हमारे साथ चलो तुम। अरे बब्बा जी ये रहा छोटी छोटी आई लाहौल बिला कुव्वत, ये तो बड़ा शातिर चोर है, मुंह पे मास्क पहन के आया है। अब कैसे पहचानेंगे कौन है ये? एक मौका मिला था चोर को पकड़ने का, वो भी हाथ से चला गया। हम कब से लौकी हाथ में लेकर बैठे थे कि कब चोर आए और हम उसके सर पे दे पटके। शांति जी, एक बार फिर से चलाइए, फिर से चलाइए।